जाने का सोच रहा होगा, है ना, कुछ लोग बाहर जाने का सोच रहे होंगे। चलो, तो आज ये चैप्टर हमको खत्म करना है बच्चे, और कल आपका रिवीजन सेशन होगा, जैसे पिछली बार हुआ था वैसे सेम टू सेम, है ना। रिवीजन सेशन होगा, 5:30 बजे वाला टाइम है आपका, एंड 12th क्लास का लेट में, हाँ आपका 5:30 बजे वाला टाइम है, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, बताओ जल्दी। प्लांट किंगडम। सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, प्लांट किंगडम आ रहा है, ठीक है। रिवाइज करना आपने स्टार्ट कर दिया है, मैंने डीपीपी ऑलरेडी डाल दिया है, बिटली लिंक में डीपीपी है, नोट्स हैं सारे, तो आपको वहां से रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है बच्चे। ओके, तो इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था। इनफ्लोरेसेंस क्या है कि भाई जो ब्रांच निकल रही है, जो ब्रांच निकल रही है कहाँ से निकलेगी, क्या मॉडिफाई होकर के ब्रांच निकल रहा है लीफ के पास से, ऑक्सिलरी बड। हाँ एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड जो है वो क्या बना रही है, ब्रांच बना रही है, और उसी से क्या निकल रहा है, बहुत सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स वहीं से निकल रहे हैं, ठीक है। ओके, 5:30 बजे जैसे पिछले बार था ना, वैसे ही 5:30 बजे वाला टाइम, ठीक, 5:30 से 7। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है, हाँ टेस्ट का, टेस्ट का नहीं, रिवीजन क्लास का। टेस्ट तो आपका सुबह से स्टार्ट हो जाता है ना, रात तक चलता है। कल है मैम, हाँ कल रिवीजन क्लास है प्लांट किंगडम का। सैटरडे जब भी टेस्ट होगा उसके एक दिन पहले सैटरडे को आपका रिवीजन क्लास होगा, ठीक है। सो द इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर। क्लस्टर ऑफ फ्लावर होता है, हमने देखा 2 तरह का होता है, रेसिमोज जो रेस लगाते जाते हैं, भागते जाते हैं, बिल्कुल रुकते ही नहीं है, बिल्कुल रेस लगाते हुए बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबे प्लांट्स हो जाते हैं, ठीक है। और साइमोज क्या है, साइमोज में एक एक क्या बन जाता है, लीडर बन जाता है, एक फ्लावर बीच में ही ग्रो कर जाता है, और उसके अगल बगल जो ब्रांचेस निकलती भी हैं तो वो उसके हाइट से ज्यादा नहीं जा पाती हैं, उसके हाइट से ज्यादा नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो वो होता है साइमोस। इसके एग्जाम्पल क्या थे, रेसिमोस, रेस कौन लगा रहा है, रेस कौन लगा रहा है, गुलमोहर, सन और मारीगोल्ड, ठीक है। ओके, गुलमोहर, सन और मारीगोल्ड क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, ओके। किस लिए रेस लगा रहे हैं, देखो गुलमोहर जो है ना, गुल है ना, गुलमोहर जो है रेस लगा रहा है मैरिज करने के लिए, ठीक है। किससे 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 मैरिज करने के लिए, सनफ्लावर या हीरोइन का नाम याद कर लेना, है ना, ठीक है। ओके, नाउ साइमोस, साइमोस में क्या हो रहा है कि शांत से कौन बैठा है, शांत से कौन बैठा है, शाम का समय है, और शांत से कौन बैठा है, जैस्मिन, है ना, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, हम शांत से बैठे हुए हैं, जैस्मिन की खुशबू ले रहे हैं, ओके। और क्या कर रहे हैं हम, जंक फूड खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। साइमोस से याद रखना, शांत बैठे हुए हैं, शांत साइलेंट बैठे हुए हैं, और जैस्मिन की खुशबू ले रहे हैं पार्क में, और हम क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है। नाउ ये हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, फ्लावर्स के पार्ट्स वगैरह, है ना, फ्लावर्स के पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था बच्चे हमने। 2 वर्ड होते हैं, जो वर्ड होते हैं उसको हमने पढ़ लिया, एसेंशियल और 2 एसेसरी वर्ड, ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो एंड्रोएशियम है, एंड्रोएशियम अगर अटैच होता है, एंड्रोएशियम अगर अटैच होता है फ्लोरल पार्ट से, फ्लोरल पार्ट मतलब पेटल से अगर अटैच हो, मान लो सेपल से अटैच हो, पेटल में ही, कभी कभी पेटल में ही चिपका रहता है एंड्रोएशियम, तो उसको क्या बोलते हैं, एडहेशन। एडहेशन का मतलब ही क्या होता है, चिपकना। एडहेशन का मतलब ही क्या होता है, चिपकना, ठीक है। तो अगर एंड्रोएशियम किसी भी फ्लोरल पार्ट से चिपका होता तो उसको क्या बोलते हैं, एडहेशन, ठीक है। अगर अगर मान लो एंड्रोएशियम या फिर स्टेमेन जो है एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जो स्टेमेन है वो फ्लोरल पार्ट से अटैच ना हो करके एक दूसरे से, ये जो है आपका ये किससे अटैच है, एक दूसरे से यूं इस तरह से अटैच है। आपने देखा होगा ना, हैबिस्कस में भी दिखता है ऐसे अटैच रहते हैं, देखा है हैबिस्कस को ध्यान से, यस मैम, अटैच रहते हैं उसमें, ठीक है।
और यही अगर आप पी प्लांट में देखोगे या ब्रिंजल में देखोगे तो पेटल्स है ना, पेटल में ही यहीं पे अटैच रहते हैं स्टेमन, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर फ्लोरल पार्ट से अटैच है तो एडहेशन, और आपस में अटैच है तो कोहेशन। फ्लोरल पार्ट से चिपके हुए हैं तो एडहेशन, चिपक गए हैं, जहां नहीं चिपकना चाहिए था वहां क्या हो गए, चिपक गए, एडहेशन। और कोहेशन मतलब आपस में कॉपरेट कर रहे हैं, आपस में कॉपरेट कर रहे हैं, कोहेशन, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक। नाउ हमने और क्या पढ़ा था, फ्लोरल सिमेट्री पढ़ लिया था। फ्लोरल सिमेट्री में, सिमेट्री का क्या मतलब होता है, 2 पार्ट में बांटना, 4 पार्ट में बांटना, ठीक है, उसको बांटना, डिवाइड करना, इक्वली डिवाइड करना। तो रेडियल सिमेट्री हो सकता है, रेडियल में भाई किसी भी तरीके से अगर हम काटेंगे तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था, एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है बच्चे। तो रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल आता है। रेडियल सिमेट्री किस में पाया जाएगी, सीएमडी में। सिर्फ सीएमडी में नहीं, आपके आसपास ना ज्यादातर फ्लावर रेडियल सिमेट्री वाले मिलते हैं। जो आपका हेबिस्कस है वो भी तो रेडियल सिमेट्री होता है ना, अगर आप उसको यूं कट करो तो बिल्कुल इक्वल कट होगा, है ना, ज्यादातर तो रेडियल सिमेट्री वाले मिलते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है जिससे नीट में क्वेश्चन आता है, दैट इज सीएमडी, दैट इज सीएमडी, ठीक है। या फिर आप इसको सीडीएम याद कर सकते हो कि डीएम को देखो, सी डीएम मतलब सी फॉर सी सोच सकते हो ना, किसको देखो, डीएम को देखो, ठीक है, डीएम को देखो। या फिर सीएमडी याद रखो, चिली मस्टर और धतूरा, चिली मस्टर और धतूरा। फिर जाइगोमॉर्फिक 2 पार्ट में अगर बढ़ जाए, 2 पार्ट में, तो भाई जब हम हाँ कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है, ओके। और क्या याद कर सकते हो, जाइगो, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल। तो भाई जब हम पबजी खेलते हैं तो हमारी जिंदगी 2 भाग में बढ़ जाती है, या तो हम अच्छे बन जाते हैं, है ना, पबजी खेलते हुए बहुत लोग क्या करते हैं, पबजी खेलते हुए क्या करते हैं, बहुत सुपरस्टार बन जाते हैं यूट्यूब चलाते चलाते, है ना या फिर वो बिल्कुल क्या करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो 2 पार्ट में बाइलेटरली बट गई लाइफ, लाइफ क्या हो गई, बाइलेटरली बट गई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सी पबजी मतलब पबजी देखो, ठीक है, सी पबजी। तो कैशिया, पी, बीन, गुलमोहर, देखो गुलमोहर यहां भी आ गया, ठीक है, गुलमोहर यहां भी आ गया। और गुलमोहर किसका एग्जाम्पल था बच्चे, गुलमोहर अभी किसका एग्जाम्पल था, रेसिमोस का, रेसिमोस का, ठीक है। गुलमोहर क्या करता है, रेस लगाता है, गुलमोहर रेस लगाता है, गुलमोहर रेस लगाता है किससे, मैरिज करने के लिए, मैरीगोल्ड पढ़ा था ना, मैरिज करने के लिए, किससे मैरिज करने के लिए, सन से, ठीक है, सनफ्लावर से, ओके। फिर नो सिमेट्री बताया था, काना मामा, है ना, काना मामा। तो काना मामा का तो कोई सिमेट्री ही नहीं है, क्योंकि एक आंख बिल्कुल, है ना, एक आंख है ही नहीं, तो कैसे बांटोगे, इक्वल। नाउ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, थैलेमस जो है, ठीक है, थैलेमस जो पार्ट है बच्चे, ये वाला पार्ट, ये मैंने बताया था, ये थैलेमस है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। जो फ्लोरल पार्ट है, फ्लोरल पार्ट बोले तो आपका ये सारा पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका, पेटल हो गया, ठीक है। सारे पार्ट जो हैं किस तरह से अरेंज है, पोजीशन क्या है, देखो। एक पोजीशन है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, हाइपो का मतलब हमेशा क्या होता है बच्चे, नीचे, बिलो, नीचे, बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरी इज सिचुएटेड एट टॉप, ओवरी कहाँ होगी, टॉप पे होगी, ओवरी कहाँ होगी, टॉप पे होगी। और बाकी सारे, ठीक है, बाकी जो है, जो आपका ये स्टेमन है, ठीक है, पेटल है, पेटल है और सेपल है, ये कहाँ होंगे, नीचे होंगे, ओवरी से नीचे होंगे। ओवरी कहाँ है, टॉप पे है, और ये सारे कहाँ हैं, ये सारे कहाँ हैं, ये सारे नीचे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोगाइनस। गाइनस का क्या मतलब बच्चे, गाइनेशियम, ठीक है, गाइनेशियम। तो जो फीमेल पार्ट है वो कहाँ है, ऊपर है, और उसके नीचे है सारे, हाइपोगाइनस मतलब सारे पार्ट कहाँ हैं, नीचे हैं। हाइपोगाइनस मतलब
गाइनस के नीचे है, गाइनेशियम के नीचे हैं सारे पार्ट, पेटल सेपल्स ये सारे पार्ट कहाँ हैं, नीचे हैं। पेटल सेपल सब कहाँ हैं, उससे नीचे हैं। ओके, ये हाइपोगाइनस किस में देखने को मिलता है, मस्त, ठीक है, मस्त ब्रिंजल में, मस्त ब्रिंजल और चाइना रोज में, ठीक है, मस्टर्ड ब्रिंजल एंड चाइना रोज में देखने को मिलता है हाइपोगाइनस, ठीक है। एंड फिर है पेरीगाइनस। पेरी का मतलब क्या हो गया बच्चे, पेरी का मतलब आसपास, आसपास, पेरीफेरी आप बोलते हो ना, पेरीफेरी, ठीक है, आसपास, आसपास, सराउंडिंग। तो ये क्या है, जो ओवरी है, ओवरी इज सिचुएटेड एट सेंटर, ओवरी देखो यहाँ पे सेंटर पे है, और इसी के आसपास सेपल भी है, इसी के आसपास पेटल भी है, ठीक है। यहाँ देखो ओवरी ऊपर है और ये नीचे है, सेपल नीचे है, पेटल इसके नीचे है, लेकिन यहाँ पे ओवरी के अगल बगल ही सेपल है, ओवरी बना है, उसी के बगल में क्या है आपका, सेपल है, समझ गए। तो ओवरी के अगल बगल ही सेपल पेटल हो, तो मेरे अगल बगल है ना। तो अगर सेपल पेटल अगल बगल हो तो क्या हो जाता है बच्चे, पेरी गाइनस हो जाता है, पेरी गाइनस हो जाता है, ठीक है। एपीगाइनस, एपी मतलब क्या हो गया, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, अबव, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया इंग्लिश में, बिसाइड। तो अगर गाइनस के ऊपर है, मतलब जो ओवरी है उसके ऊपर सब कुछ प्रेजेंट है, देखो ओवरी नीचे है और उसके ऊपर सब प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपीगाइनस। आपको एग्जाम्पल याद रखना है सबका। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल क्या है, पेरीगाइनस का एग्जाम्पल रोज, प्लम, पीच, ठीक है, रोज, प्लम, पीच, ठीक है, ठीक है। पेरीगाइनस का क्या एग्जाम्पल है, पीपीआर, है ना, पीपीआर, पेपर, पेरीगाइनस पेपर, पेरीगाइनस। और इसका एपीगाइनस, देखो पेरीगाइनस को ना ऐसे भी याद रख सकते हो कि आसपास रोज की खुशबू, आसपास किसकी खुशबू, रोज, रोज की खुशबू, ठीक है। तो एटलीस्ट एक एग्जांपल तो याद रहेगा, रोज। एपीगाइनस, ये तनु आ रही है जा रही है, नेट इसका ठीक नहीं है। एपीगाइनस का एग्जांपल क्या है हो गया बच्चे, कुकुम्बर और गुआवा, ठीक है, कुकुम्बर और गुआवा, ओके। इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो ये जो है आपका, ये जो है ये बिल्कुल माइक की तरह है, और यहाँ पे कौन है ना, कुक्कू जो है वो गा रहा है, कुक्कू जो है वो गा रहा है, कुक्कू बर्ड होती है ना, वो गा रही है, ओके। यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर चढ़ के, स्टेज पे चढ़ के, एपीगाइनस। थोड़े मेरे एग्जाम्पल वायर्ड होते हैं, नहीं वायर्ड होते हैं कुछ भी, नॉर्मल। फिर है नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, कितने फ्लोरल पार्ट्स हैं। अगर मान लो, अगर मान लो फ्लोरल पार्ट जो है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ टू है, मतलब पेटल, पेटल मान लो 2 है या फिर 4 है, ठीक है, 6 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइमेरस। मल्टीपल ऑफ टू है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ टू है, 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं, अगर ऐसे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइमेरस। अगर फ्लोरल पार्ट मल्टीपल ऑफ 3 है तो ट्राइमेरस, अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो टेट्रामेरस, मल्टीपल ऑफ 5 है तो पेंटामेरस, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बता दिया। आगे बढ़ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, सबका ध्यान यही है, सबका ध्यान यही है। मिठाई तो नहीं खा रहे हो, मिठाई तो नहीं खा रहे हो बिल्कुल, आज खूब सारे मतलब लड्डू, गुलाब जामुन, है ना, सारे मिठाइयाँ बिल्कुल, फिर ऑर्डर किया होगा कि भाई मंगवा दो, अच्छा चाट, गुपचुप, मोमो, सब कुछ खिला दो क्योंकि हमने अच्छा रिजल्ट लाया है। तो अभी बैठ के तो नहीं खाया जा रहा है, नो मैम।
नो मैम, अभी तक कुछ नहीं मंगाया। अच्छा, नहीं मंगाया है, ओके। सो एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है? ठीक है, एस्टिवेशन बोटानिकल टर्म्स है। एंड व्हाट इज द एस्टिवेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड। ठीक है, वह किस तरह से अरेंज है हमारे सेपल और पेटल, उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। किस किस तरह से अरेंज हो सकते हैं बच्चे? देखो, ये 5 तरह के होते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन में क्या है? सेपल पेटल बिल्कुल आराम से एक दूसरे से दूरी बनाए हुए, देख रहे हो? वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, आराम से एक दूसरे से दूरी बना करके ये है। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। देखो फ्लावर कितने अच्छे से, सारे पेटल एक दूसरे से कैसे हैं? सारे पेटल एक दूसरे से बिल्कुल आराम से खड़े हैं, दूर दूर, थोड़ा सा दूर दूर। ठीक है, इसको बोलते हैं वेलवेट, वेलवेट। ओके, वेलवेट मतलब कारपेट पे आप चल रहे हैं दूरी बना करके एक दूसरे से, बिल्कुल आलीशान तरीके से, है ना? सिर उठा के उस पे, रेड कारपेट जैसे होता है ना, वैसे वेलवेट कारपेट पे बिल्कुल चल रहे हैं अच्छे से। तो वेलवेट, वेलवेट में क्या है? दूरी बना करके। क्यों भाई, क्यों दूरी बनाए हुए हैं? इसलिए बनाए हुए हैं कि भाई हम बहुत ही क्या हैं, बिल्कुल हाई फाई लोग हैं। Nice. ठीक है, हाई फाई लोग हैं, वेलवेट के कपड़े पहने हुए, वेलवेट के उसमें चल रहे हैं हम। ठीक है, तो वेलवेट याद रखना। वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपस, कैलोट्रोपस। ठीक है, कैलोट्रोपस, तो याद रखना वेलवेट, वेलवेट की कारपेट, कारपेट से याद रखना कैलोट्रोपस, कारपेट पे चल रहे हैं। ठीक है, वेलवेट के कारपेट पे चल रहे हैं, तो कैलोट्रोपस अगर एग्जाम्पल आएगा, टिक करना होगा तो बता लोगे। नाउ फिर है ट्विस्टेड। अब ये क्या कर रहे हैं, है ना? एंड वी ट्विस्ट, एंड वी ट्विस्ट, है ना? एंड वी ट्विस्ट, एंड वी ट्विस्ट, ये खेल रहे हैं एंड वी ट्विस्ट, गाना सुना है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? Yes, ट्विस्ट हो रहे ma'am. हैं, ऐसे ऐसे उंगलियां क्या कर रही हैं? ट्विस्ट हो रही हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, चाइना रोज आपका लेडी फिंगर। ठीक है, लेडी फिंगर, तो यूं याद रखो, फिंगर को हमने क्या किया? ट्विस्ट किया, फिंगर को हमने क्या किया? ट्विस्ट, तो ये ट्विस्टेड है, फिंगर को हमने थोड़ा सा क्या किया? ट्विस्टेड, लेडी फिंगर। और कॉटन, कॉटन, कॉटन को हम ट्विस्ट करते हैं ना, कॉटन को ट्विस्ट करके यूं दिया बाती बनाते हैं ना, कॉटन को ट्विस्ट करके। ठीक है, यूं करते हैं तो वो ट्विस्ट होती है, एक दूसरे पे ट्विस्ट होती है। ठीक है, सो ये क्या हो रही है? ट्विस्ट हो रही है, ट्विस्टेड। फिर है बच्चे, फिर है आपका इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट। ठीक, इम्ब्रिकेट। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ तो थोड़ा सा दिमाग के द्वार खोल करके इमेजिन तो करते हो, इमेजिन तो करते हो ना? इमेजिन करोगे बच्चे तो याद रहेगा, इमेजिन करोगे तो फिर याद रहेंगी चीजें आपको। ठीक है, चलो फिर है इम्ब्रिकेट। ठीक है, फिर है आपका इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में क्या है कि एक बिल्कुल अंदर आ जाएगा, एक बिल्कुल क्या आ जाएगा? अंदर। और एक क्या रहेगा? एक क्या रहेगा? बिल्कुल बाहर। और आधे क्या रहेंगे? एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर। देखो ये बिल्कुल इन, ठीक है, ये बिल्कुल आउट, हाँ, और ये हाफ इन, हाफ इन। तो इन आउट हाफ इन, इस तरह का ये बन रहा है। तो इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट से याद रखना कि क्या बना रहे हैं? ये ब्रैकेट बना रहे हैं, ब्रैकेट टाइप का बना रहे हैं। ठीक है, हाफ ब्रैकेट फुल ब्रैकेट, हाफ ब्रैकेट फुल ब्रैकेट। तो क्या है इसका एग्जाम्पल? कैसिया और गुलमोहर, कैसिया और गुलमोहर। ठीक है, कैसिया और गुलमोहर। नाउ फिर आपका है क्विंसिनियल। ये क्या होता है? इसमें देखो, इसमें भी आपका एक बिल्कुल इन है, ये भी बिल्कुल इन है। ठीक है, ये बिल्कुल आउट है एंड ये भी बिल्कुल आउट है। ओके, ये भी बिल्कुल क्या है? आउट है। तो 2 आउट, 2 इन, और एक आपका क्या हो गया? बीच में एक आपका हाफ इन। ठीक है, हाफ इन हाफ आउट। तो
अगर एक इन एक आउट है, एक इन और एक आउट है, बाकी सारे हाफ हाफ हैं, तो वो क्या है, इम्ब्रिकेट। ठीक है, और अगर दो इन दो आउट हैं तो वो क्या है, क्विंसेंशियल, क्विंसेंशियल। ठीक है, थोड़ा अजीब सा है ये वाला टॉपिक बच्चे, लेकिन आपको याद करना है, मजबूरी है आपको याद करना। ये आपका एग्जाम में आ जाएगा 11th क्लास में, मिड टर्म में दे देगा कि भाई ये पूरा बनाओ, आप सारा का सारा एस्टिमेशन बनाओ। तो नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे, फिर अभी अभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर पता चला 60 आ रहा है, समझ गए। और वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में क्या है, देखो दाढ़ी बनेगी वैक्सिलरी में, ये जो है ये इसके बाल हैं, पगड़ी है, उसके बाद क्या बन रही है, दाढ़ी बन रही है, उसके बाद क्या बन रही है, दाढ़ी बन रही है। और ये जो नीचे वाली दाढ़ी है इसको हम क्या बोलते हैं, कील। नीचे वाली दाढ़ी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कील बोलते हैं। ठीक है, तो दाढ़ी बन रही है, ऊपर में क्या पहना है, पगड़ी पहना है, उसके बाद दाढ़ी बन रही है, तो वैक्सिलरी। आपको इन दोनों का एग्जाम्पल ढूंढ के मुझे बताना है, दिस इज योर होमवर्क। थोड़ा एनसीईआरटी पलटोगे इसी बहाने, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सा है, कौन कौन सा है भाई, एस्टिवेशन, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंकुंसियल एंड वैक्सिलरी। ठीक है, 5 हमारे पास एस्टिवेशन है, 5 हमारे पास एस्टिवेशन है। वेलवेट में क्या है, सभी दूरी बनाए हुए हैं। ट्विस्टेड में क्या है, सब ट्विस्ट हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इम्ब्रिकेट में क्या है, एक इन एक आउट, बाकी क्या है, हाफ इन हाफ आउट। क्विंसेंशियल में क्या है, क्विंसेंशियल में क्या है, दो इन दो आउट, और एक क्या है आपका, हाफ इन हाफ आउट। और वैक्सिलरी में क्या है, दाढ़ी सी बन रही है ना, दाढ़ी सी बन रही है वैक्सिलरी में। मैम हम्म, मैम जब हमें पेपर में ये डायग्राम बनाना है तो हमें नीचे वाला बनाना है ना, ऊपर वाला तो बने नहीं हमसे। कौन, हाँ नीचे वाला बनाना है आपको, यही बनाना होगा। ओके मैम। ठीक है, और आपको ये पूरा लिखने को आएगा कि क्या होता है, किसमें क्या होता है, तो बस जो मैंने बताया बस वही आपको लिख देना है कि भाई हाँ इसमें एक ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, वैक्सिलरी में देखो 5 पेटल होने चाहिए, 5 पेटल होने चाहिए। तो जो आपका स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, विंग्स बोल दे रहे हैं। नीचे वाले को हम क्या बोल दे रहे हैं, कील बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। ये चैप्टर, ये चैप्टर पूरा याद रखने वाला है, इसमें मतलब समझने वाला बहुत कम है, पूरा याद रखने वाला है। 1 मिनट, 1 मिनट देना बच्चों। नाउ स्टेमन अरेंजमेंट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेमन का अरेंजमेंट। जो स्टेमन किसको बोलते हैं भाई, मेल पार्ट को, है ना, मेल पार्ट का अरेंजमेंट हम पढ़ रहे हैं। अगर स्टेमन स्टेराइल है, स्टेराइल मतलब उसमें पॉलन ग्रेन नहीं बन रहा है। ठीक है, स्टेराइल मतलब कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मतलब उसमें पॉलन ग्रेन नहीं बन रहा है, तो ऐसे स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, स्टामिनोड। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आता है क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स में आपका आ जाएगा ऐसे 11th में, और ऐसे आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टामिनोड, जिसमें जो कि स्टेराइल होता है। फिर एपिपेटलस, एपिपेटलस जैसा मैंने बताया कि पेटल के ऊपर, पेटल से अगर एडहेशन हो, अटैच हो गया है पेटल से, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिपेटलस। अगर स्टेमन पेटल से ही अटैच हो गया, ये पेटल है उसी से अटैच हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिपेटलस। किसमें देखने को मिलता है, ब्रिंजल में। ठीक, एपीफाइलस, एपीफाइलस मतलब कि स्टेमन जो है अटैच हो गया पेरियंथ, पेरियंथ आपका क्या हो गया बच्चे, आपका पूरा जो सेपल है और पेटल है, सेपल है और पेटल है, दोनों मिला करके जब हम बोलते हैं ना, मैंने बताया था सेपल पेटल एक जैसे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टैपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का जो एरिया उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरियंथ, पेरियंथ। तो ये किस में देखने को मिलेगा, लिली में। पूरा याद करना है बच्चे, ये चैप्टर पूरा याद करना है। मोनो
मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस स्टेमन इन वन बंच। स्टेमन क्या है, एक बंच में है, सारे के सारे स्टेमन कहाँ आ गए, एक ही बंच में आ गए। अगर एक ही बंच में सारे के सारे स्टेमन आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेल्फस। ये क्या है, मोनोडेल्फस, एक ही, मोनो मतलब एक, सिंगल, ठीक है, डेल्फस मतलब बंच, डेल्फस मतलब बंच, मोनोडेल्फस मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंगल, और डेल्फस का मतलब क्या हो गया, बंच, ठीक है। सिंगल बंच में अगर आ गए तो मोनोडेल्फस। ये चाइना रोज में देखने को मिलता है, आपने देखा होगा चाइना रोज में इस तरह से यस होता मैम, देखा है ना, ये ऐसे रहती है, और यहीं पे सारे के सारे इस तरह से होता है ना चाइना रोज में, ध्यान है। अगर दिया हो तो ऐसे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, मोनोडेल्फस, ठीक है। फिर है डायडेल्फस, अगर दो बंच में हो, अगर जो आपका स्टेमन है वो क्या है, इधर एक बंच और फिर ये हो गया, फिर इधर एक बंच, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायडेल्फस। पॉलीडेल्फस अगर बहुत सारे बंच हो, बहुत सारे बंच हैं तो पॉलीडेल्फस। सिंपल अगर आप ये मीनिंग याद रखते हैं कि डेल्फस का मतलब हो गया बंच, और मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो, पॉली का मतलब मैनी, ठीक है। और फाइलस का मतलब क्या हो जाता है बच्चे, हमेशा लीफ वाला पार्ट, ठीक है, लीफ वाला पार्ट। पेटल का मतलब क्या हो जाता है, पेटल का मतलब हो जाता है आपका कौन सा पार्ट, पेटल वाला पार्ट, है ना, कलरफुल पार्ट। नाउ प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन क्या होता है, देखो ओवरी के अंदर, ये है ओवरी, ओवरी, ओवरी के अंदर आपको इस तरह से ओव्यूल मिलते हैं, यूं आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे ओव्यूल होते हैं, ऐसे ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, ठीक यस है। मैम। तो ये जो ओव्यूल हैं ये किससे जुड़े रहते हैं, ये जो लाइन है बच्चे, इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, प्लासेंटा। क्या बोल रहे हैं, प्लासेंटा, ठीक है। तो इसी का जो हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं ना, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज प्लासेंटेशन, कि किस तरह से जो ओव्यूल है वो अरेंज है। जैसे जैसे अगर मैं मटर की बात करूं, मटर जब आप छिलते हैं, मटर जैसे ही छिलते हैं, मटर जैसे ही छिलते हैं बच्चे, तो आप देखेंगे कि ये मटर के दाने ऐसे अटैच रहते हैं, अटैच रहते हैं, यस मैम। यस ठीक है, मैम। ठीक है। ये वाला जो लाइन ये है जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, ओके। ये अटैच रहते हैं यहाँ पे, और जो इसका ये पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्लासेंटा, प्लासेंटा, ठीक है। तो हमारे मटर क्या है, ओव्यूल है कि नहीं, हमारे मटर क्या है, ओव्यूल है, ऐसे, समझ गए। सो द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। नाउ द 5 टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, कितने तरह का प्लासेंटेशन हो सकता है, हमारे जैसा नहीं, इंसानों में एक ही तरह का प्लासेंटेशन है ना, कि जाकर के चिपक गया बच्चा बस हो गया, इनमें अलग अलग तरह का प्लासेंटेशन होता है। पैराइटल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन मतलब क्या होगा बच्चे, अगल बगल प्लासेंटा। चलो मैं इसका डायग्राम दिखा दूं, देखो सबसे पहले एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल में क्या है, आपने ऐसा देखा है टमाटो में लेमन को जब काटते हो तो यहाँ यस पे मैम। जो बीज है ऐसे प्रेजेंट है, और ये चिपके हुए हैं ऐसे फ्यूनिकल से, है ना, यूं फ्यूनिकल रहता है, छोटा छोटा फ्यूनिकल, जो भी आप जैसे ही बीज निकालते हैं तो साथ में हल्की सी पतली सी एक रेसे जैसी आती है, तरबूज में आपने देखा होगा, सब में है ना, तो उसको क्या यस मैम। बोलते हैं हम, फ्यूनिकल। और ये देखो कैसे अटैच है, किस तरह से अटैच है प्लासेंटा से, भाई एक्साइल, एक्साइल कैसे याद रखो, कि एक्साइल से मतलब समझो कि अलोन अलोन, ठीक है, अलोन अलोन बिल्कुल, क्या किसमें हो गए हैं, ये जेल जैसी, जेल जैसे कमरे हैं, ठीक है, 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं उसमें बिल्कुल अलग अलग, एक्साइल हो गए, बिल्कुल अलोन हो गए, ठीक है, कमरों में अलग अलग बंद हो गए, एक्साइल हो गए।
ठीक, तो एग्जाइल वाले का डायग्राम आपको याद रखना है कि 3 कमरे हैं, 3 कमरे में ये इस तरह से क्या हो गए हैं, ये 3 कमरे में क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। ये बच्चे 2-2 बच्चे करके बंद कर दिया, और ये सारे दरवाजे से चिपके हुए हैं कि खोलो खोलो, दरवाजा पीट रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये बीच में आकर के दरवाजे को खोलने की सारी मशक्कत लगा रहे हैं बीच में, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल धक्का दे रहे हैं कि खोलो खोलो हमें निकालो। ठीक, ठीक है, थोड़ा वायर्ड तरीका है बच्चे समझाने का, लेकिन क्या करूं, मुझे लगता है कि ऐसे ही समझ में आएगा, याद रहेगा एटलीस्ट। ठीक, तो कौन 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 भाई शोर मचा रहा है, चाइना के बच्चे, चाइना के बच्चे को हमने बंद कर रखा है। ठीक है, चाइना के बच्चों को बंद करके रखा है। और किनको बंद करके रखा है, जो खट्टे हैं, जो क्या है, खट्टे हैं। ठीक है, जो बच्चे थोड़े से शरारती हैं, खट्टे हैं, तो टोमेटो, लेमन, इन सब में आप क्या देखेंगे, एक्साइल। नाउ पी में, पी का तो भाई सिंपल सा है, बहुत इजी, मार्जिन में है ना, ये तो बिल्कुल याद रहेगा। मार्जिन में, पी में, बीन्स में, आप जैसे ही देखते हैं बिल्कुल मार्जिन में ही दिखता है आपको। फिर है आपका मस्टर्ड में, आर्गेमोन में। अच्छा मुझे आप लोग बताइए कि जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च में कैसा होगा मैम? एक्सियल, एक्साइल ही होगा ना, यस एक्साइल ही होगा। मैम। उसमें भी देखो इस तरह से बनते हैं ना, उसमें भी बनता है ना, यस मैम। यस मैम। है ना, और बीच में रहते हैं। ठीक है, अब देखो पैराइटल, पैराइटल मतलब पैराइटल, पैरी का मतलब क्या होता है बच्चे, साइड साइड, हमेशा याद रखना। पैरी का मतलब क्या होता है, साइड में। पैरी का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग, पेरीफेरी। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, सराउंडिंग में। हमेशा 6 बच्चे बनाना, देखो यहाँ भी 2 2 4 2 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो 6 बच्चे हैं वो कहाँ है, पैराइटल में है। ओके, तो पैराइटल में क्या क्या एग्जाम्पल है, मस्टर्ड है और आर्गीमोन है। ठीक है, मस्टर्ड है और आर्गीमोन है। ओके, तो इसको कैसे याद रख सकते हो, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो भाई पैराइटल से याद रख सकते हो, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट है और पेरेंट केयर कर रहे हैं ना, पेरेंट केयर कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं बिल्कुल क्या, ये जो बच्चे हैं ये मस्ती कर रहे थे। ठीक है, ये बच्चे क्या कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ठीक है, मस्ती कर रहे थे, तो पेरेंट ने इनको क्या किया, बिल्कुल घर से बाहर, बाहर के साइड भेज दिया, घर से बाहर के साइड भेज दिया कि भाई बाहर जाकर के पेयर बना करके खेलो, हमेशा पेयर में बनाना, बाहर जाकर के पेयर बना करके खेलो, घर में मस्तियां नहीं करो। ठीक है, नाउ फिर है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, तो इसमें किसी भी तरह का एक्साइल नहीं होगा, सारे बच्चे बीच में आकर के क्या कर रहे हैं, है ना, सारे बच्चे बीच में आकर के क्या कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। ओके, सो प्राइम रोज इसका एग्जाम्पल है और डायंथस है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, डायंथस तो कैसे याद रहेगा, बीचों बीच आपका क्या होता है, घर में डाइनिंग टेबल होता है ना, बीचों बीच डाइनिंग टेबल होता है, तो वैसे याद रखो डायंथस। ओके, नाउ बेसल, बेसल में क्या है, सिंपल, आपका सिंपल बेस में जाकर के एक ओव्यूल, सिंपल बेस में जाकर सिंगल एक ओव्यूल चिपका रहेगा, किसमें, मैरीगोल्ड में और सनफ्लावर में, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर में चिपका रहेगा। ओके, ठीक है, तो कितने प्लासेंटा हमने पढ़ा भाई, एक्साइल, मार्जिनल, सबसे पहले सारे बच्चे बीच में थे, सारे बच्चे बीच में थे, एक्साइल थे, उसके बाद सारे बच्चे फिर कहाँ आ गए, मार्जिनल में आ गए, फिर उसके बाद पैराइटल, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने बोला कि भाई बाहर जाके खेलो, है ना, पेरीफेरी में खेलो, पैराइटल, फिर सारे आ गए बीच में, फ्री सेंट्रल। ठीक है, रात हो गई, सारे आ गए बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे खाना खाने, फ्री सेंट्रल, फिर बेसल प्लासेंटा। फ्री क्या सेंट्रल मेलन भी हो सकता है ना, क्या, प्री सेंट्रल, मेलन। हाँ मेलन, मेलन। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया जो है बेसल में आपका मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। तो बेसल में याद रखो कि अब भाई खाना वाना खा लिया इन लोगों ने डाइनिंग टेबल पे बैठ के, अब क्या अलग अलग अपने कमरे में, एक एक अपने कमरे में सोने चले गए। ठीक है,
सोने चलेगा। चलो, अब है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरल फॉर्मूला बच्चे, इसी से इस चैप्टर में एक्चुअली जो अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा आपका 11th में। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला is a symbolic as well as numerical representation of different parts of flower। मतलब ये फ्लोरल फॉर्मूला क्या बताता है कि कितने पेटल हैं एक फ्लावर में, कितने सेपल हैं। मतलब हम एक एक फ्लावर का नहीं पढ़ेंगे, लाखों फ्लावर्स हैं, उतने फ्लावर का नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, उनकी फैमिलीज। 4 फैमिली है, 4 फैमिली है, उन फैमिलीज में जो फ्लावर हैं उनका सेपल कितने होते हैं, पेटल कितने होते हैं, क्या वो बाइसेक्सुअल होता है, क्या वो मतलब सेपल फ्यूज्ड होते हैं या फ्री फ्री होते हैं, पेटल फ्यूज होते हैं या फ्री फ्री होते हैं। ठीक है, और आपका जो गायनेशियम है वो ऊपर रहता है या नीचे रहता है, सुपीरियर गायनेशियम है या इंफीरियर गायनेशियम है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला में। ठीक है, ओके। सो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेपल, नंबर ऑफ पेटल, फ्लोरल सिमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ कार्पल, नंबर ऑफ स्टेमन पढ़ रहे हैं। देखो, आपको इस पूरे टर्म को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा कि अगर कहीं बी आर लिखा है, बी आर लिखा है, उसका मतलब क्या है, ब्रेसेट कंडीशन। ब्रेसेट मतलब मैंने आपको बताया था बच्चे कि ये थैलेमस है, ये आपका पेडिसल है, और यहाँ पे ब्रेसेट पाया जाता है फ्लावर में, नीचे में, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ब्रेसेट कंडीशन होता है। ठीक है, तो वो अगर ब्रेसेट है तो बी आर लिखेंगे, अगर ब्रेसेट नहीं है तो ई बी आर लिखेंगे। ठीक है, ब्रेसेट है तो बी आर लिखेंगे, ब्रेसेट नहीं है तो ई बी आर। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान कहीं चांद सितारों में है, चांद सितारों में है तो बिल्कुल दिमाग को यहाँ ले आइए, क्योंकि ये वाला पार्ट आप बार बार मुझसे पूछेंगे कि मैम वो चैप्टर बता दो, उसमें वो फैमिली वाला बता दो, उसमें फ्लोरल डायग्राम बता दो, बार बार आप पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तंग करता है। पूरे चैप्टर में यही एक चीज है जो डिफिकल्ट है, बाकी सारी चीजें इजी है। ठीक, तो ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, इतना डिटेल अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके लेवल का नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, अगर प्लस है तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन क्या होता है बच्चे, एक्टिनोमॉर्फिक बताओ जल्दी। मैम रेडियल। यस, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, परसेंटेज है तो क्या पता चलेगा, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो भाई फ्लोरल डायग्राम हम क्यों बनाते हैं कि एक फैमिली का मैंने फ्लोरल डायग्राम बना दिया। ठीक है, एक फैमिली का फ्लोरल डायग्राम बना दिया कि भाई बी आर है, फिर उसमें प्लस है, तो बी आर और प्लस देखते समझ में आपके दिमाग में आ गया ना कि अच्छा नीचे में उस फ्लावर के आप उसका डायग्राम बना लोगे कि अच्छा उसके नीचे में क्या होगा, ब्रैकेट होगा। फिर उसके बाद वो रेडियल सिमेट्री वाला फ्लावर है, कैसा है, रेडियल सिमेट्री वाला फ्लावर है। अब आप सोचोगे कि कितने पेटल्स हैं और कितने सेपल्स हैं, कितने कैलिक्स है, कितने कोरोला है, तो ये आपको पता चलेगा इधर से। अगर के लिखा है, के मान लो 5 लिखा है, के क्या लिखा है, मान लो 5 लिखा है, तो मतलब क्या है, सेपल कितने हैं, 5। जो सेपल बनेगा वो कितने बनेंगे बच्चे, 5 बनेंगे। ये इस तरह से सेपल 5 बन जाएंगे। फिर सी लिखा है, सी मतलब कोरोला। याद रखना, के मतलब कैलिक्स, हम लोग कैलिक्स बोलते हैं तो क्या है, के जैसा लग रहा है, कैलिक्स, कैलिक्स। फिर सी मतलब कोरोला। कोरोला क्या है बच्चे, पेटल्स है। तो पेटल्स मान लो, पेटल्स मान लो यहाँ पे 6 है, पेटल्स क्या है मान लो 6 है। तो पेटल्स हम कैसे बना देंगे, 6 बना देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बना देंगे। ठीक है, देखो मैंने कलर उल्टा डाला नहीं, ग्रीन उसको और रेड उसको। ठीक, ओके। और अगर मान लो किसी में पेरियंथ है, दोनों फ्यूज्ड है, दोनों पता ही नहीं चल रहा है कौन सेपल है पेटल है, तो वहां क्या होगा, पी होगा।
एंड्रोइशियम के बारे में अगर हम बता रहे हैं कि स्टेमन स्टेमन कितने हैं, स्टेमन कितने हैं, तो वो A. हम क्या बताएंगे, ए से। और मान लो जैसे हम बता रहे हैं कि स्टेमन फ्यूज्ड है, अभी हमने पढ़ा ना कि फ्यूज्ड स्टेमन हो सकता है, फ्यूज्ड स्टेमन हो सकता है, पढ़ा ना, Yes, ठीक है। ma'am. तो फ्यूज्ड स्टेमन में अगर मान लो 2 स्टेमन फ्यूज्ड हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में डाल दिए, मतलब क्या है, फ्यूज्ड है, Fused है. ठीक है। दोनों एक साथ, फ्यूज्ड मतलब चिपके हुए हैं, यूं यूं, ऐसे फ्यूज्ड है। और अगर फ्री है, मान लो 2 ऐसे लिखा है, मतलब फ्री है, मतलब क्या है, फ्री है, मतलब एक स्टेमन ऐसे और दूसरा स्टेमन ऐसे, ठीक। गायनेशियम, गायनेशियम मतलब कार्पेल के बारे में बताएगा, कार्पेल के बारे में। और ये वाला साइन क्या बता रहा है, देखो, इस साइन का मतलब होता है लड़की, ये साइन का मतलब क्या होता है, एकदम Female. दिमाग में बिठा लो ये साइन, ठीक है। कैसे बिठाओगे, देखो, जैसे मैंने बिठाया था, ये देखो, ये लड़की बिल्कुल सीधी सादी ऐसे खड़ी है, ठीक है, लड़की बिल्कुल सीधी सादी खड़ी है ऐसे। अब लड़का, लड़के क्या करते हैं, लड़के उटपटांग हरकतें करते हैं, गिरते हैं, है ना, लात उलट मार. पलट जाते हैं, उलट पलट जाते, गुलाटी मारते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लड़का, लड़का पलट गया, गिर गया है उल्टा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लड़का, ओके। और अगर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, तो क्या होगा बच्चे, लड़की भी होगी, लड़की वाला साइन भी होगा और लड़का वाला साइन भी होगा, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल, क्लियर है। यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ऐसे है, मतलब स्टामिनेट फ्लावर, स्टामिनेट मतलब स्टेमन है उसके पास। और यू वाला है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब पिस्टिलेट फ्लावर है, मतलब कि पिस्टिल है या Pistil कार्पल है है उसके उसके पास. पास, ठीक है। समझ गए। देखो K5 अगर लिखा है, मतलब कैलिक्स, है ना, सेपल, सेपल कितने हैं, 5 है, 5 है, ठीक है, सेपल कितने हैं, 5 है। और ये क्या है, अलग अलग है, 5, 5 देखो, 5 ब्रैकेट में नहीं है, मतलब एपोसेपलस, एपो मतलब अलग अलग, एपो मतलब अलग अलग. अलग अलग, ठीक है, फ्री, एपो मतलब फ्री, अलग अलग, ठीक है। और 5 अगर ब्रैकेट में है, मतलब गैमो, गैमो का मतलब हमेशा बच्चे मैंने क्या बताया है, मैरिज, फ्यूज्ड, गैमो का मतलब मैरिज या फ्यूज्ड, ठीक है। तो ये क्या है, Fused फ्यूज्ड है। sepals. सेपल्स क्या है, 5 सेपल हैं, 5 सेपल हैं, वो क्या है, फ्यूज्ड है। देखो ये जो सेपल है वो फ्यूज्ड है, ऐसे है। फ्यूज्ड सेपल आपको किस में देखने को मिलता है, चाइना रोज में देखते हो, Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे देखने को मिलता है। और अलग अलग फ्री वाला किस में देखने को मिलता है, फ्री वाला यूं, इस तरह से प्रोटेक्ट करता है, Brinjal. Pitcher किसमें plant. देखने को मिलता है, ऐसा रोज में देखने को मिलता है, एक एक अलग कर सकते हो सेपल्स को, और वो बिल्कुल वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ना, सुंदर सा, Pitcher plant. ठीक है। ओके, तो अब बच्चे जब ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो अपने आसपास थोड़ा नजर दौड़ाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे आपको एपोपेटलस मिल रहा है, एपोसेपलस मिल रहा है, ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान देंगे। ओके, तो इतना ही आपको पढ़ना है। और इसके साथ क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ये सब नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये नहीं पढ़ना। अब देखो A2+2 मतलब क्या लिखा है, A2+2 क्या लिखा है, A2+2 का मतलब है कि स्टेमन, स्टेमन क्या है, स्टेमन 4 है, स्टेमन कितने हैं, 2+2 मतलब 4 है स्टेमन। ए मतलब क्या, मेल पार्ट, ए मतलब क्या, मेल पार्ट ना, एंड्रोइशियम मेल पार्ट, स्टेमन, स्टेमन कितने हैं, 4 है, ठीक है। और वर्ल्ड कितना है, 2 है, स्टेमन कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं, लेकिन वर्ल्ड कितना है, 2 है, मतलब इधर इधर पाए जाएंगे 2 और इधर पाए जाएंगे 2, वर्ल्ड हो गया ना, वर्ल्ड मतलब पूरा गोल, ओके। उसके बाद बच्चे अगर जी के ऊपर बार लगा है, मतलब इंफीरियर ओवरी, ओवरी क्या है, नीचे है बाकी सबसे, और जी के नीचे अगर लिखा है, बार लगा है, तो इसका मतलब क्या है, सुपीरियर ओवरी है, बाकी सारे क्या है इसके नीचे, बाकी सारे पार्ट इसके नीचे, ठीक है। आगे बढ़ जाए,
मैम एक बार ब्रेसिटेट वाला बता दो। ब्रेसिटेट बच्चे मतलब ये है कि देखो, जब आप फ्लावर को ध्यान से देखोगे ना, तो जो पेडिसल है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेम होता है, तो यहाँ पे आपको ब्रेसिलेट प्रेजेंट होता है, ब्रेसिटेट। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ी उभार प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेसिटेट। ठीक, इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेसिटेट। ठीक, तो अगर प्रेजेंट है तो ब्रेसिटेट, नहीं प्रेजेंट है तो इम्ब्रेसिटेट। फ्रूट सीड में बाद में बताऊंगी, पहले इसको देख लो, फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम हम देख रहे हैं। ये दिख रहा है तुमको? ये वाला पार्ट यस मैम। दिखा ब्रेसिटेट? ठीक, दिख गया ब्रेसिटेट? ऐसा होता है किसी किसी में प्रेजेंट, ध्यान देना आप। ठीक है, अब आप ध्यान देना, ब्रेसिटेट। ओके, तो देखो, ये ब्रेसिटेट अगर प्रेजेंट है तो बाहर में इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, ब्रेसिटेट। ठीक है, ये ब्रेसिटेट प्रेजेंट है। ठीक है, दो इस तरह से ये ब्रेसिटेट बन गए। फिर उसके बाद ये वाला आपका क्या बता रहा है? 2 वाला क्या बता रहा है बच्चे? 2 वाला क्या बता रहा है आपका? क्या बता रहा है ये? सेपल बता रहा है, सेपल बता रहा है। ठीक है, सेपल बता रहा है ये। ओके, सेपल बता रहा है। और ये देखो, ये ऐसे फ्यूज्ड हैं, ये क्या है? फ्यूज्ड है। यहाँ आपको दिख रहा है सेपल फ्यूज्ड है? यस मैम। सेपल एक दूसरे से चिपका है, अलग अलग सेपल है नहीं, तो फ्यूज्ड है सेपल। फिर उसके बाद 1 वाला आपको इधर क्या बता रहा है? पेटल। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका, अब जब अंदर आओगे ना, अंदर आओगे तो आपको अंदर गायनेशियम मिल जाएगा, एंड्रोशियम मिल जाएगा, फिर आपको पेटल्स मिल जाएंगे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अभी हम इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, कभी भी ये पूरे फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने के लिए, हमको पता होना चाहिए कि भाई फैमिलीज, 4 फैमिली हैं। देखो, इसके अलावा बहुत सी फैमिली है। ठीक है, रोजेसे फैमिली होता है, मेलेसे फैमिली होता है, लेकिन हमको एनसीईआरटी में 4 फैमिली दी है। उनमें से 4 फैमिली में से भी आधी फैमिली आपको पढ़नी नहीं है। अब 12th के लिए तो नहीं पढ़ना, आपको 2 ही फैमिली पढ़ना है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिली, हम चारों फैमिली का नाम देख लेते हैं। क्या है? फेबेसे, सोलेनेसे, फिर लिलिएसे एंड ब्रासिकेसे। ठीक है, फेबेसे, सोलेनेसे मतलब सोता रहता है ना, लिलिएसे, लिली वाली फैमिली, ट्यूलिप वाली फैमिली, ब्रासिकेसे। ठीक, तो ये जो 4 फैमिली है, इन 4 फैमिली में से बच्चे 3 फैमिली क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। 3 फैमिली जो आपका लास्ट की 3 फैमिली है, ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री। इन सब के फ्लावर कैसे होंगे? ऐसे वाले। ज्यादातर फ्लावर ऐसे ही मिलते हैं ना, और इनके फ्लावर कैसे होंगे? ऐसे वाले। ठीक है, फेबेसी के फ्लावर कैसे मिलेंगे? बाइलेटरल वाले मिलेंगे, बाइलेटरल। जाइगो मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? जाइगो मिलेंगे। और इसके क्या मिलेंगे? आपके रेडियल मिलेंगे। ठीक है, तो जाइगो को हम किससे डिनोट करते हैं? परसेंटेज से। जाइगो को किससे डिनोट करते हैं? परसेंटेज से। और एक्टिनो को किससे डिनोट करते हैं? प्लस से। ठीक, तो बाकी तीनों के लिए हम क्या लिख रहे हैं? एसबीएल के लिए हम क्या लिख रहे हैं? रेडियल। ठीक, फ्लोरल फॉर्मूला का मेथड क्या है लिखने का, ये पहले आप देख लीजिए। क्या फॉर्मूला लिखने का मेथड है? सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला राइटिंग मेथड, फ्लोरल सिमेट्री। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? फ्लोरल की सिमेट्री, कि जो फूल है वो रेडियल है या बाइलेटरल है। ऐसे नहीं अपने मन से पहले गायनेशियम लिख दिया, फिर कोरोला लिख दिया, कैलिक्स लिख दिया, ऐसे नहीं बच्चे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले जैसे ही फूल पे नजर जाती है तो आप क्या देखते हैं कि फूल ऐसा वाला है या फिर फूल इस तरह का है। देखते हो ना कि फूल यूं खिला वाला है या ऐसे है। तो सबसे पहले हम फ्लोरल की सिमेट्री देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? सिमेट्री देखेंगे
कि वो बाइलेटरल सिमेट्री है या आपका जाइगो है, एक्टिनो है, रेडियल सिमेट्री है। फिर हम क्या देखेंगे, उसकी सेक्सुअलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? सेक्सुअलिटी देखेंगे कि भाई वो यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। तो अच्छी बात ये है कि ये चारों फैमिली क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। चारों फैमिली में क्या होता है? बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में मिलेगा। जैसे हैबिस्कस में देखते हो ना, मेल फीमेल दोनों एक ही साथ रहते हैं। फिर है बच्चे कैलिक्स के बारे में हम क्या क्या देखेंगे कि कितने नंबर हैं कैलिक्स के, 5 है, 6 है, कितना कैलिक्स है। फिर वो कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो फ्री है या वो फ्यूज्ड है। ठीक है, कैलिक्स किस तरह से प्रेजेंट है, फ्यूज है या फ्री है, कितने नंबर में है और वो फ्यूज है या फ्री है। फिर पेटल्स देखेंगे, पेटल्स काउंट करोगे, है ना, कितने पेटल्स हैं, फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं। ठीक है, तो बच्चे ये वाली जो फैमिली है, ये चारों फैमिली है, इसमें रोज वगैरह नहीं आता। नहीं तो रोज का तो पेटल गिनते रह जाओगे, किसी में कम किसी में ज्यादा, है ना। रोज का तो पेटल गिनते रह जाओगे ना, बहुत सारे पेटल्स होते हैं रोज में। करते हो ना, निकालते हो ना, गेम खेलते हो ना, ऐसे फेंकते हो फिर Yes, ma'am. बोल बोल के, है ना, करते हो ना। Should I do it? Should I not? हाँ, उसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, फिर है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम भी हम क्या देखेंगे कि कितने हैं स्टेमन, कितने हैं, और उसका एडहेशन देखेंगे। एडहेशन मतलब वो किससे चिपका है, Petal. पेटल से या सेपल से, किससे चिपका, अगर उन दोनों से तो नहीं चिपका। कोहेशन मतलब आपस में चिपके हुए हैं। आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, फिर गायनेशियम का हम क्या देखेंगे, नंबर कितने गायनेशियम है। और हम गायनेशियम की खास बात क्या देखते हैं कि वो ऊपर है कि नीचे। ठीक है, बाकी पार्ट से ऊपर है या नीचे। और क्या देखेंगे, एपोकार्पस है या सिनकार्पस। एपो मतलब अलग अलग है, अगर मान लो गायनेशियम बहुत ज्यादा है तो वो अलग अलग गायनेशियम है, या क्या है, एक साथ गायनेशियम है। अच्छा, एक फ्लावर आपने देखा होगा, बहुत बड़ा सा इस तरह से होता है, बहुत बड़ा सा, है ना, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लगे हुए होते हैं, ऐसे देखा है। और फिर उसको तोड़ तोड़ करके इतने थोड़े बड़े होते हैं कि आप उससे बिल्कुल खेलते हैं। कभी खेला है उसके स्टेमन से? इससे कलर निकलता है। ये जो प्लांट होता है ना, इसका ट्री बहुत बड़ा होता है और इसके फ्लावर उस समय निकलते हैं, मार्च के मौसम में। इससे रंग बनता है। नहीं, इससे रंग बनता है। हमारे एरिया में था, पहाड़ी एरिया ना हमारा, तो हम लोग क्या करते थे जब बच्चे थे ना, तो इसके स्टेमन निकाल निकाल के हम लोग खेलते थे कि मतलब गदा जैसे खेलते हैं ना, कि किसका स्टेमन का ऊपर वाला टूट गया तो वो हार गया, मतलब ऐसे बहुत सारे राउंड्स खेलते थे। समझ गए? तो उसमें बहुत सारा आपको गुच्छे में बिल्कुल स्टेमन का ये मिलता है। चलो, फिर फेबिसे। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? फेबिसे। जो फेमस है उसकी बात करेंगे ना पहले, जो फेमस है उसकी बात करेंगे पहले। और ये एफ से फर्स्ट याद रखो, जो फर्स्ट है हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट है और ये क्या है? फैब्यूलस है। और क्या है? फेमस है। ठीक है, तो हम इसकी बात भाई पहले करेंगे। और इसमें 440 जेनरा है, 12,000 स्पीसीज है इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन सा प्लांट आता है बच्चे? सारे लेगुमिनस प्लांट। कौन से प्लांट्स आते हैं? लेगुमिनस। कौन से प्लांट आते हैं? लेगुमिनस। लेगुमिनस में क्या आ जाता है? सारी दालें, है ना। आपका राजमा आ गया, और आपके जो चने हैं सारे, मटर हैं, फिर पल्सेस हैं, हाँ। तो सारे के सारे, मूंग है, मूंग की दाल ले लो, फिर काबुली चना ले लो, है ना, चिकपी हो गया, सोयाबीन हो गया, मतलब सारे मटर और इस तरह की जितनी हैं वो सब फेबिसे में आ गया। तो इनका फ्लावर बच्चे कैसा होगा? सबसे पहले इनके फ्लावर में क्या होगा? BR ब्रैकेट होगा। परसेंटेज मतलब क्या है? बाइलेटरल। इतनी जल्दी नहीं भूलो, परसेंटेज मतलब बाइलेटरल। और ये क्या है बच्चे? बाइसेक्सुअल है। और इसका के बोले तो
सेपल, है ना। सेपल्स कितने हैं बच्चे? 5 हैं। कैलिक्स 5 हैं, ठीक है, 5 है। और 5 कैसे हैं? फ्यूज हैं। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5, 5 कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं। ओके। और फ्लावर कैसा है भाई? फ्लावर कैसा है? बाई लेटरल है। किस तरह का फ्लावर हो सकता है? यूं इस तरह का फ्लावर हो सकता है, बाई लेटरल। नीचे में क्या प्रेजेंट है बच्चे? नीचे में क्या प्रेजेंट है? ब्रैकेट। नीचे में क्या प्रेजेंट है? ऐसे ब्रैकेट प्रेजेंट है। फिर जो सी है, सी इज व्हाट? सी इज, ठीक है, पेटल्स, ठीक है, पेटल्स। पेटल क्या है? 1 + 2 + 2, तो एक फ्री है, ठीक है, एक फ्री है। फिर मान लो दो, दो ऐसे हैं, दो भी फ्री है। और जो दो बच गए, और जो दो बच गए वो क्या है? फ्यूज्ड है। वो दोनों क्या है? फ्यूज्ड है। वो दोनों फ्यूज्ड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो ये भी टोटल कितने हो गए? ये टोटल कितने हो गए बच्चे? ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए। पेटल्स, पेटल्स भी क्या हो गए? 5 हो गए, ठीक। और एंड्रोइशियम कितने हैं? 9। 9 एंड्रोइशियम क्या है? फ्यूज्ड हैं, एक साथ हैं। 9 स्टमेन फ्यूज्ड हैं, इसमें 9 स्टमेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है? फ्यूज्ड है। और एक क्या है? अनफ्यूज्ड है। अनफ्यूज्ड है, ठीक है। फिर है बच्चे आपका गाइनेशियम। तो ये भी क्या हो गया बच्चे आपका? ये क्या हो गया? ये स्टेमेन हो गया, स्टेमेन हो गया। और ये गाइनेशियम, ठीक है। कार्पल, कार्पल क्या है बच्चे? नीचे दिया है, मतलब क्या है? सुपीरियर, ठीक है, ये सुपीरियर है, सुपीरियर है, ठीक। समझ में आ गई बात? अब देखो कि ये याद कैसे रखोगे। ये कितना है बच्चे? 5 है। ये कितना है? 5 है। 5 5 कितना हो गया? 10। 5 5 10, 5 5 10, ठीक है, 5 और 5 10। नाउ सोलैनेसी, सोलैनेसी, ठीक है। तो भाई सोलैनेसी को याद क्या रखो? याद क्या रखो? शोले मूवी देख रहे हैं, है ना, शोले मूवी देख रहे हैं। तो शोले मूवी जो हम देख रहे हैं, शोले मूवी जो हम देख रहे हैं, सो के देख रहे हैं, है ना। शोले मूवी सो के ही देखना चाहिए। शोले मूवी बिल्कुल आराम से सो के देख रहे हैं, तो शोले मूवी देखते हुए टोबैको खा रहे हैं, है ना, टोबैको। एंड देखो शोले मूवी में जो गब्बर था वो टोबैको खाता था कि नहीं? यस मैम। ठीक है, खाता था। तो याद रखो सोलेनेसी में क्या है? टोबैको, टोबैको, ठीक है। कौन खा रहा है टोबैको? कौन खा रहा है टोबैको? गब्बर, ठीक है। टोबैको कौन खा रहा है? गब्बर। और जो शोले मूवी है हम देख रहे हैं क्या खा के? आलू टमाटर बैगन की तीखी तीखी सब्जी खा के देख रहे हैं ना। आलू टमाटर और बैगन की मस्त एकदम तीखी सब्जी खा रहे हैं, और हम शोले मूवी देख रहे हैं। और शोले मूवी में हम क्या देख रहे हैं? कि गब्बर टोबैको खा रहा है। हम यहाँ आलू बैगन की सब्जी खा रहे हैं और गब्बर जो है टोबैको खा रहा है। गंदी बात है ना, ठीक। याद रहेगा, याद रहेगा, है ना। चल अब क्या है? अब क्या है? देखो फॉर्मूला हम बना रहे हैं इसका। तो ये बी आर होगा, बी आर या ई बी आर, मतलब कि इसमें हो भी सकता है ब्रैकेट और नहीं भी हो सकता है। तो ज्यादातर बी आर ही होता है। फिर प्लस बाकी सब में हम जानते हैं, बाकी सब में हम जानते हैं कि वो जाइगो ही होगा। क्या होगा? जाइगो ही होगा, रेडियल होगा, ठीक है। और बाइसेक्सुअल तो सारे के सारे होंगे।
इसमें के क्या है बच्चे, 5 है, 5 पेटल, 5 जाइगो आपका लेटरल 5 सेपल्स है, 5 सेपल 5 पेटल, ठीक है, 5 सेपल 5 पेटल होंगे। आगे ये है। यहाँ पे मैंने आधा लिखा है, चलो आगे मैं बता रही हूँ। जाइगो जो है वो लेटरल होता है आई थिंक। अच्छा एक्टिनो, ठीक 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 ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनो, वेरी गुड, ध्यान रखने के लिए, एक्टिनो, ठीक है। अब इसका आगे बता दे रही हूँ ट्रिक के साथ सबको। ब्रासिकेसी में क्या याद रखोगे, ब्रासिकेसी में देखो क्या है, सारे कौन आ रहा है, सारे कौन आ रहे हैं, गोभी वाले, ठीक है, सारे कौन आ रहे हैं, गोभी आ रहे हैं। जैसे कैबेज का नाम क्या होता है, कैबेज का नाम क्या होता है, ब्रासिकेसिया ओलिरेसिया, ब्रासिकेसिया कैपिटाटा, इस तरह का नाम होता है उनका साइंटिफिक नेम। तो ब्रासिकेसी में सारे के सारे कौन आ रहे हैं, जितने भी गोभी है, कैबेज है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, वो सारे ब्रासिकेसी फैमिली में है, सारे के सारे क्या हैं, ब्रासिकेसी फैमिली में है, ठीक है। तो ब्रासिकेसी से याद रखो जैसे एक ब्रैकेट में बंद है, ठीक है, सारे के सारे बिल्कुल क्या है, एक साथ बंद है। कैबेज कैसे बंद होता है ना, एक ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, इस तरह से। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है ब्रासिकेसी का, ये आपका प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया, जल्दी जल्दी बताओ, जितना आप इसको रिवाइज करोगे उतनी जल्दी याद होगा। प्लस का मतलब क्या है, क्या है, ये रेडियल है, रेडियल बोले तो एक्टिनो, एक्टिनो है, ये क्या है, बाइसेक्सुअल है बच्चे, और क्या है ये, कैलिक्स है, कैलिक्स है, कैलिक्स मतलब दो दो अलग अलग होगा, कैलिक्स मतलब ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा, ठीक है, कैलिक्स अलग अलग होगा इस तरह से। और दोनों जो कैलिक्स है ये अलग अलग है, फ्यूज्ड नहीं है ऐसे। तो गोभी में देखा है, गोभी में देखा है जो इस तरह से होते हैं, वो ऐसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, जिसको आप फिर उखाड़ के फेंक देते हो, है ना। ओके, कोरोला जो सी है वो कितने होंगे, 4 होंगे जो फ्लावर में। फिर आपका ए 2+4 होगा, फिर जी आपका क्या हो गया, इंफीरियर है, और वो कितने हैं, 2 है। लिलिएसी में सारे लिली वाले, लिली, ट्यूलिप, सुपीरियर नहीं आ जाए, ठीक है, सुपीरियर, ये ठीक है, क्या है, सुपीरियर। लिलिएसी में सारे ट्यूलिप, लिली, एलो, ठीक है, एलमंड, ये सारे आएंगे। तो इसका भी क्या हो गया, BR से ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिनो है, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है। अरे मैंने आर, हाँ, आर का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ आर नहीं, मतलब पी होगा। पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब, सॉरी इरेज नहीं हो रहा, पी का मतलब क्या हो गया बच्चे, कि दोनों फ्यूज्ड है, दोनों, है ना, दोनों फ्यूज्ड है, आपका पेरियंथ बना रहा है, सेपल पेटल फ्यूज है, ठीक है, पेरियंथ बना रहा है। ओके, तो ये कितने हैं, 3+3 है, और इसमें जो ए है वो 3+3 है, और जी जो है ये भी आपका क्या होता है, 3 होता है, फ्यूज्ड, सुपीरियर 3। चलो अब मैं थोड़ा ना ट्रिक दे दूं, देखो, सबसे पहले फेबेसे आता है, फेबेसे आता है, तो फेबेसे को हम, भाई फेमस है तो सबसे पहले इसी का नाम हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इसी का नाम लिखेंगे। सोलेसे सेकंड नंबर, एस फॉर सेकंड, ठीक है, एस फॉर सेकंड। और लिलिएसे, लिलिएसे क्या है भाई, आपका थर्ड में आएगा, ठीक है। और फोर्थ में आप क्या लिखेंगे, फोर्थ में आप क्या लिखेंगे, ब्रासिकेसे मतलब बिलो, सबसे बिलो, सबसे बिलो नीचे, सबसे बिलो आपका ब्रासिकेसी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या डाला, परसेंटेज डाला, ठीक है, परसेंटेज डाला, उसके बाद सब में क्या डाल दिया बच्चे, सब में क्या डाल दिया, सारे के सारे क्या हैं आपके, सबसे पहला बाइलेटरल है, सारे के सारे क्या है, रेडियल है, सबसे पहला बाइलेटरल है, सारे के सारे रेडियल है, ऐसे याद रखो। उसके बाद सारे के सारे क्या है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। जो पहले वाला है, जो पहले वाला है वो क्या है, 5 5 10, क्या है, 5 5 10, ये क्या है, 5 5 10, 5 5 10 मतलब KCA,
है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, KCAG पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, कालीचरण आ गया, KCAG, कालीचरण आ गया, कालीचरण ठीक आ है। गया। ठीक है। तो मैम काल लिलिकाय में पापी आ गया। ठीक है, हाँ, कालीचरण आ गया या काला कौआ आ गया, ठीक है। कालीचरण आ गया या काला कौआ आ गया, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, ठीक। तो 5 + 5 10, ठीक है, 5 + 5 10। फिर उसके बाद आप सोलेनेसी में क्या याद कर रहे हैं, 5 5 5, 5 5 5, 555। जो शोले मूवी में जो आपका गब्बर है, वो जो तंबाकू खाता है, टोबैको खाता है, उसका क्या नाम है, 555, 555, है ना, ठीक है। क्या है, 555। देखो बच्चे, ये मैंने अभी तुरंत बनाया है, ये सोले वाला जो ट्रिक बनाया है, ये मैंने अभी तुरंत बनाया है, अभी पढ़ाते पढ़ाते। मैम उससे पहले मुझे दिमाग में आ नहीं रहा था 555। कि मैं कैसे बनाऊंगी, आपको कैसे समझाऊंगी। अभी बनाया है कि शोले मूवी में जो है वो क्या कर रहा है, 555 आपका तंबाकू खा रहा है, टोबैको, ठीक है। 555 तो टिकिया बार है ना, लेकिन वो, मैम ठीक है, 555 टिकिया बार आती थी ना, 555। मैम बिजली कुत्ती भी आती थी 555। अच्छा, हाँ, घुट्टी घुट्टी 555, टिकिया बार नहीं, घुट्टी, हाँ। तो वो क्या हाँ, कर रहा है, वो 555 की घुट्टी नहीं पी रहा, वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है ना, स्मोक कर रहा है, टोबैको। स्मोक। हाँ। फिर है लिलिएसी, लिलिएसी में कौन है भाई, कितने हैं, 6 6 पागल हैं, ठीक है। लिलिएसी में क्या है भाई, 6 6 लिलिएसी में पागल। क्या है, ठीक है। लिलिएसी में सब पागल हैं, पागल हैं, ठीक है। लिलिएसी में सब क्या है, पागल हैं, पागल हैं। लिली के पीछे सब पागल हैं, पागल हैं। लिली के पीछे सब पागल हैं, पागल हैं, ठीक है। पागल हैं, पागल हैं, ठीक है। तो पी कितना है, 3 + 3, ठीक है। ए कितना है, 3 + 3, और आपका जी भी जो है, गायनेशियम का जो ये नंबरिंग आ रहा है, नंबरिंग है यहाँ पे ये 3, ठीक है। गायनेशियम भी जो है आपका कितना है, 3 है। तो इसमें सब 3 3 3 आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है, ठीक है। ओके, सब पागल हैं, लिली के पीछे सब पागल हैं, पागल हैं, ठीक है। ओके। फिर ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी, तो ब्रासिकेसी में क्या है भाई, 4 4 4 4 4 बन रहा है, ठीक है, 4 4 बन रहा है। देखो यहाँ 2 + 2 क्या हो गया भाई, 4 हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक है, 4 4, और फिर इधर क्या बन गया, 6, 4 4 6 बन गया, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना होगा, 4 4 6 बन गया, ठीक है। ओके। मैम एक चीज देखें तो फर्स्ट वाले में गायनेशियम 1 है, सेकंड वाले में हाँ गायनेशियम हाँ 2 है, हाँ, ये इसी तरह से लिखा है, थर्ड वाले इसीलिए में तो लिखा है। गायनेशियम 3 है। इसमें फिर 2 आ गया, इसमें फिर 2 गायनेशियम होता है, 2 और गायनेशियम। इसमें 1 2 3। तो बच्चे इस तरह से आपको याद रहेगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। इस यस तरह मैम। से 2 4 बार लिखोगे ना, 2 4 बार इसको लिखोगे बच्चे, याद हो जाएगा। सबसे पहला 5 5 10, 5 5 10, फिर 555, फिर 6 6 3, 6 6 3, ठीक है, 6 6 3। उसके बाद फिर क्या हो गया, 4 4 6, 4 4 6। कालीचरण आ गया, ठीक है, या फिर काला कौआ आ गया, काला कौआ आ गया। ओके, क्लियर। अब देखो आइडेंटिफिकेशन करने आएगा बच्चे, आपको आइडेंटिफिकेशन। फैबेसी का अगर मान लो इस तरह का दिया हुआ है ना, आपको इस तरह का एक डायग्राम दिया है, तो पूछेगा कि किस फैमिली का है ये। तो ये फैबेसी, फैबेसी में आपको बिल्कुल ऐसा सिंपल सा डायग्राम देखने को मिलेगा। सोलेनेसी में 2 ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा,
हाँ एनफ नहीं, खत्म करना है, ये खत्म है चैप्टर आपका, खत्म करना है भाई, ये बहुत लंबा जा रहा है आपका चैप्टर, इतना लंबा नहीं जाने का, ये 2 लेक्चर में खत्म करने का ये चैप्टर। लिलिएसी में 3 बन रहा है, इसलिए मैंने देखो लाइन से लिखा है। फेबेसी में एफ फर्स्ट में सिंगल गोल बनेगा, सेकंड में 2 गोल बनेगा, ठीक है, 2 ब्रैकेट बन रहे हैं। लिलिएसी में 3 ब्रैकेट बन रहे हैं, ठीक है, और ब्रासिकेसी में तो बिल्कुल अलग सा ब्रैकेट एक, ठीक है, एक अलग ही स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए लाइन से लिख दिया है। अब लास्ट बिल्कुल लास्ट मैं आपको बस ये बता दूं कि फ्रूट एंड सीड लास्ट बच्चे इसका डायग्राम आता है, इसीलिए फ्रूट आप जानते हो, ओवरी क्या बनाता है बच्चे, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है, ओवरी डेवलप कर जाता है फ्रूट में, और फ्रूट की कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। 12th में पढ़ोगे ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट ये सब। अब देखो सीड कौन बनाता है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। अब देखो सीड 2 तरह के होते हैं, मोनोकोटलेडन और डाइकोटलेडन, ठीक है। तो डाइकोट का सीड तो भाई बहुत इजी है, 2 पार्ट में बट गया, और आपने देखा कि भाई 2 पार्ट में बट गया, और ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल बन गया, और नीचे वाला ये क्या बन गया आपका, रेडिकल, ठीक है, ये आपने जान लिया। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉटलेडन बोल रहे हैं, जिसको सीड लीफ बोलते हैं। लेकिन मोनोकॉटलेडन में देखो क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे ऊपर में ये मान लो, समझ लो कि ये कौन सा सीड है, कॉर्न का सीड है। किसका सीड है भाई, कॉर्न का सीड है। तो कॉर्न के सीड में ऊपर जो आप खाते हो फ्लेसी टाइप का कॉर्न लगता है ना, वो बच्चे उसका एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म मतलब समझ रहे हो, फूड है, उसने फूड रखा है अपने बच्चे को, एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए, उसको हम खा जाते हैं, ठीक है। जैसे नारियल पानी पीते हो ना, तो नारियल पानी जो पी रहे हो पता है क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियस है उसमें, वो फूड है, उसने बना के रखा है भाई, उसने बना के रखा है उस ओव्यूल के अंदर। वो जो नारियल आप खाते हो, मलाई खाते हो, और अंदर में जो पानी पीते हो, वो सब क्या है, फूड है। किसके लिए, आप देखे होगे नारियल के अंदर बिल्कुल बड़ा सा इस तरह सा गोल सा डेवलप होता है, ठीक है, जिसको जब फोड़ोगे नारियल के अंदर ऐसा रहता है बड़ा सा गोल सा, तो उसको सब क्या बोलते हैं, भगवान निकले, हाँ भगवान खुश हो गए, है ना, भगवान खुश हो गए, भगवान निकले। उसके बाद उसको लोग रख देते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। बट बच्चे ये क्या है, ये डेवलपिंग फीटस है, ये क्या है, उसका डेवलपिंग फीटस है। इसको जाके जमीन में गाड़ देना चाहिए या फिर खा लेना चाहिए। बहुत हाईली न्यूट्रिटिव होता है फीटस। और ये जो पानी आप पीते हैं और इधर जो आप वाइट खा रहे हैं, वो क्या है बच्चे, वो क्या है, उसका फूड है जो अपने बच्चे के लिए दे रही है वो, ठीक है, ओके। तो बच्चे ये नहीं होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ना, हाँ, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बहुत सारे उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, ठीक है, और ठंडा होता है, इसीलिए जो आप पीते हो ना, वो इसीलिए ठंडा होता है। तो भाई जैसे अगर मान लो कि एक फीमेल है, ह्यूमन बीइंग में फीमेल है, उसके अंदर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड निकाल दे, तो वो कितना ज्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है ना उसमें, उसी से तो बच्चे को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, समझ गए। तो देखो, नहीं, उसमें कोई स्ट्रॉ लगा के नहीं पिएगा, कोई प्रेग्नेंट लेडी के इसमें स्ट्रॉ लगा के थोड़ी पीने लगेगा, है ना। तो बच्चे ये क्या है, ये है एंडोस्पर्म हो गया, इसका एंडोस्पर्म हो गया, और ये वाला पार्ट से एम्ब्रियो डेवलप होगा। देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चे, एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, यही प्लूम्यूल होता है। और प्लूम्यूल की ये ऊपर में ना, ये जो 2 लाइनिंग देख रहे हो ना, ये प्लूम्यूल की कवरिंग है बच्चे, ये प्लूम्यूल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ओके, ये प्लूम्यूल की कवरिंग है, ये प्लूम्यूल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही ये क्या है, रेडिकल है,
ये रेडिकल है। और ये क्या है बच्चे, माइकोरहिज, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रेडिकल का कवरिंग है, रेडिकल की कवरिंग है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। रेडिकल का कोट है, रेडिकल कोट, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, बहुत इजी सा डायग्राम है। ये आपका हो गया एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। ये पूरा एम्ब्रियो हो गया, नीचे प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के ऊपर उसकी कवरिंग, और फिर यहाँ पे नीचे रेडिकल है, और फिर क्या है, ये इसकी कवरिंग, ठीक है। ओके, नहीं माइकोर कहाँ से वर्ड आएगा भाई, मैंने क्या बोला, रेडिकल की कवरिंग है, ठीक है। एपिरहिज, एपिरहिज इस टाइप का नाम होता है, अभी मैं थोड़ा नाम बोल रही हूँ, ठीक है। चलो तो बच्चे आपका ये कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर कुछ बचा होगा तो जब हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे, रिवीजन सेशन करेंगे, तब हम इसको कंप्लीट करेंगे और अच्छे से। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, क्योंकि बहुत लंबा हमने सेशन लिया है, इसका बहुत लंबा सेशन लिया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर द लव। मैम एक बार और बता दो, जो कोकोनट का डेवलपिंग फीटस था उसके बारे में। कुछ नहीं, देखो मैंने क्या बोला कि जो कोकोनट है ना, कोकोनट आप खाते हो तो बाहर तो कवरिंग हो गई उसकी, उसके अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट, मलाई, मलाई जो है ना, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो जो पानी है वो धीरे धीरे क्या बनने लगता है, पानी ही धीरे धीरे टिश्यू बनने लगता है, पानी ही धीरे धीरे कलेक्ट होके टिश्यू बनने लगता है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हो गया टिश्यू वाला पार्ट। और जो पानी है वो बिल्कुल क्या है, वो आपका क्या है, सेल और न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस है, बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस हैं, और वो वही फूड है जिसकी वजह से जो ग्रोइंग अंदर डेवलप ग्रोइंग फीटस होगा उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। मैम मेरी अटेंडेंस लगा देना। हाँ आपका लगा दिया है, लगा दिया है। मैम क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी ना, इसलिए। हाँ लगा दिया है, लेट ज्वाइन हुए थे लेकिन लगा दिया।